नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस यानी दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के बारे में। यह प्रक्रिया हर प्रतियोगी परीक्षा, नौकरी, कॉलेज या एडमिशन सरकारी योजनाओं में बेहद महत्वपूर्ण होती है। कई बार उम्मीदवार चयनित तो हो जाते हैं, लेकिन उनके दस्तावेज सही न होने की वजह से अंतिम मेरिट में नाम नहीं आता है। इसलिए इस प्रक्रिया को विस्तार से समझना बेहद ज़रूरी है। दस्तावेज सत्यापन क्यों ज़रूरी है? तो आइए हम देखते हैं कि दस्तावेज सत्यापन क्यों ज़रूरी है। उम्मीदवार की पहचान की पुष्टि करना, शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि करना और यह देखना कि उम्मीदवार सही श्रेणी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से संबंधित हैं या नहीं। धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ों से बचाव रखना, चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना। दस्तावेज सत्यापन कब और कहाँ होता है? आइए ये भी हम देख लेते हैं कि परीक्षा पास करने पर या परीक्षा पास करने या चयन सूची में नाम आने के बाद उसमें जो है दस्तावेज सत्यापन आप देख सकते हैं कब और कहाँ होता है। संबंधित संस्थान और कॉलेज ऑफिस में कई बार जो है ऑनलाइन मोड में भी सत्यापन होता है। जी हाँ, कई बार ऑनलाइन मोड में भी सत्यापन होता है। दस्तावेज सत्यापन की मुख्य चरणवार प्रक्रिया क्या है? सूचना कॉल लेटर प्राप्त करना, यानी चयनित उम्मीदवार को ईमेल, एसएमएस या आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना दी जाती है। इसमें तारीख, समय और स्थान का उल्लेख होता है। आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी कैसे करेंगे? तो सभी मूल दस्तावेज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फ़ोटोकॉपी तैयार करनी होती है। कुछ संस्थान स्वयं हस्ताक्षरित कॉपी भी मांगते हैं। जी हाँ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी मांगते हैं। दस्तावेज सत्यापन स्थल पर रिपोर्टिंग, दस्तावेज सत्यापन स्थल पर रिपोर्टिंग। तो निर्धारित समय पर उम्मीदवार को उपस्थित होना पड़ता है और प्रवेश पत्र, कॉल लेटर या पहचान पत्र भी दिखाना अनिवार्य होता है। दस्तावेजों की जांच, आधिकारिक परीक्षक सभी मूल दस्तावेज देखते हैं। उनकी तुलना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरी गई है या भरी गई जानकारी से की जाती है। अब आइए इसके बाद हम कुछ आगे भी और बात कर लेते हैं। दस्तावेजों की जांच कैसे होती है? तो आधिकारिक परीक्षक सभी मूल दस्तावेज देखते हैं। उनकी तुलना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरी गई जानकारी से की जाती है। फ़ोटोकॉपी जमा करनी होती है। जी हाँ, फ़ोटोकॉपी जमा करना, तो आप इसको कैसे जमा करेंगे? तो उम्मीदवार से सभी दस्तावेज की फ़ोटोकॉपी ली जाती है और उन पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर भी कराए जाते हैं। बायोमेट्रिक ये कभी कभी होता है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है कभी कभी होता है। कई संस्थान अंगूठे का निशान यानी थंब का है जो निशान होता है, फिंगरप्रिंट, फ़ोटो खींचकर सत्यापन करते हैं। और वेरिफिकेशन स्लिप यानी रसीद भी मिलना बहुत ज़रूरी होता है। वेरिफिकेशन स्लिप प्राप्त करना, तो सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर एक प्रमाण पत्र स्लिप भी दी जाती है। उम्मीदवार के दस्तावेज सफलतापूर्वक सत्यापित हो गए हैं। अब आइए हम देखते हैं सामान्यतः मांगे जाने वाले दस्तावेज। तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक और स्नातकोत्तर की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। पहचान प्रमाण यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि। और पता प्रमाण भी, तो राशन कार्ड और बिजली बिल, पानी बिल, पासपोर्ट या आधार कार्ड। जाति प्रमाण पत्र भी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए वैध प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र भी, जो राज्य जिला का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की जो मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर देखिएगा कि अन्य प्रमाण पत्र यानी विकलांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, अनुभव प्रमाण पत्र मतलब नौकरी में, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। दस्तावेज सत्यापन में ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं? तो आइए हम देखते हैं ध्यान देने वाली बातें क्या हैं इसमें। तो सभी मूल दस्तावेज साथ लेकर जाएं। फ़ोटोकॉपी पर स्वयं के हस्ताक्षर करें। प्रमाण पत्र जो है हमेशा मान्यता प्राप्त प्राधिकारी से जारी होना चाहिए। यदि दस्तावेज नकली, गलत पाए जाते हैं तो उम्मीदवार पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। जी हाँ, अगर दस्तावेज गलत पाए जाते हैं तो उम्मीदवार के ऊपर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे। जी हाँ,
आपको जो है समय पर पहुंचना होगा, देर होने पर प्रवेश नहीं मिलता है। एक फाइल फोल्डर में सारे कागज़ व्यवस्थित करके रखें। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस की। उम्मीद है कि अब आपको यह समझ आ गया होगा कि यह प्रक्रिया क्यों ज़रूरी है और इसमें कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।